अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अदर ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मम्मा और मैंने ना दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो ये शाम का टाइम था, तो हम लोगों ने सूप ऑर्डर कर लिया था। और क्योंकि हल्की हल्की कराची में ना ठंडक सी आ गई है, तो हमने कहा अब हम सूप पी सकते हैं ना, तो अब कोई मसला नहीं है, अब इतनी गर्मी नहीं है, अब हम ना इंजॉय कर सकते हैं सूप को, ऐसा टाइम हो चुका है। तो बस हमने सूप मंगाया, ये चिकन और अंडे का सूप था, सिंपल वाला ही ना, बस इन्होंने ना चिली से इसको ना स्पाइसी सा फ्लेवर दिया हुआ था, जिससे बड़े मज़े का लगता है। तो ये हमने एक ही सूप मंगाया था, हम दोनों साथ पी रहे थे, क्योंकि ये एक सूप इतना इनफ ये देते हैं कि ना एक बंदा आराम से पी सके। तो खैर ये हम लोगों ने मंगाया, और सिर्फ हम लोगों ने ना यही नहीं मंगाया, इसके साथ हम लोगों ने ना शवरमा भी मंगाए, और ना हम लोगों का दोनों का मीठे का भी दिल चाह रहा था, तो हमने गुलाब जामुन और चमचम भी मंगा लिए थे कि बहुत टाइम से ना मिठाई नहीं खाई है, तो चलो ये भी हम ना इसके साथ ही मंगाते हैं। तो बस यहाँ पर ना फिर हम लोग ना सूप को एंजॉय किया पहले, फिर उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर शवरमे को एंजॉय कर रहे थे, फिर उसके बाद ना हम एंड में ना मीठा खाएंगे, और बस एक एक हम खाएंगे, बाकी क्या नाम हम रख देंगे कि जब हमारा दिल चाहेगा तो हम खा लेंगे, ये हम अपने घर वालों को भी नहीं देंगे। तो बस फिर इसके बाद ना हम लोग किचन में आ गए थे खाना तैयार करने के लिए, और खाने में ना आज हम लोग कड़ी चावल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कड़ी के लिए मैंने एक प्याज लिया, क्योंकि मैं प्याज ज़्यादा कड़ी में नहीं डालती। एक प्याज को भी मैं स्लाइस में काट लूँगी, क्योंकि जब ये कड़ी में पककर जो है ना मुंह में आती है तो बहुत मज़े की लगती है। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है कड़ी बनाने का। ये मैंने कहा मैं अपना अंदाज़ आपको बताऊं, और उम्मीद है आपको मेरा अंदाज़ पसंद आएगा। खैर मैंने 1 कप बेसन लिया, उसे मैंने अच्छी तरह छान लिया है, ताकि जो है ना कोई भी गुठली हमारी कड़ी में ना बने। और फिर मैंने 1-1 पाव 2 जगह दही लिए। दही मैंने रात को ही मंगवा के रख ली थी, ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए उसमें, और उसे फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रख दिया था। खैर इसमें अब मम्मा बेसन शामिल करेंगी, और बेसन ये वही वाला मम्मा इसमें शामिल करेंगी जो उन्होंने छान कर रखा हुआ था। अब बस इनको मम्मा इतने अच्छे से क्या नाम है मिलाएंगी कि ये दोनों ना आपस में कंबाइन हो जाए, और बिल्कुल भी ना बीच में कहीं लम्स ना रहें। जब ये अच्छे से कंबाइन हो गए तो अब मम्मा इसमें स्पाइस शामिल कर रही हैं, और स्पाइस में मम्मा ने 2 चाय के चमचे मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, 2 चाय के चमचे मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 2 खाने के चमचे मैंने इसमें लहसुन अदरक का डाला है, 1 चाय का चमचा मैंने हल्दी डाली है, और 1 खाने का चमचा मैंने इसमें नमक डाला है। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह बेसन में मिला लूँगी, और जब ये अच्छी तरह मिल जाएंगे तो फिर ये जो प्याज मैंने काटी थी ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और बस मैं इसमें अब पानी शामिल कर दूँगी, और पानी मैंने 2 लीटर लिया है, यानी कि 8 गिलास बनते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसे मैं पकाने के लिए रख दूँगी। जी बिल्कुल, पकाने के लिए तो ये रख कर गई थी, लेकिन मुझे खड़ा कर कर गई थी कि अब यहाँ खड़ी रहे और इसको ऐसे चलाती रहे, इसमें ना लम्स नहीं बने। यहीं पर ही ना इधर ही मेहनत लगती है ना, बस यहाँ पर अगर आपने इसको चलाया नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो आपकी कड़ी ख़राब हो जाएगी, फिर इसकी गुठलियाँ ना डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी होती है, बस एक उबाल आने तक। जैसे ही आपका एक उबाल आ जाता है ना, उसके बाद जैसे यहाँ पर आ गया है, एक उबाल आया, तो बस अब मम्मा ना यहाँ पर फ्लेम को लो कर कर अब इसको कड़ी को ढक कर रख देंगी पकने तक के लिए। बस फिर यहाँ पे ना कड़ी को पकते हुए 2 से 3 घंटे तो हो ही गए थे। फिर मम्मा ने मुझे कड़ी ला कर दी कि अब बस चेक करके बता इसमें खटास है और कच्चेपन की तो नहीं आ रही है। तो मुझे कड़ी ना इस तरीके से पीना बड़ी पसंद है, तो मैं ही मम्मा को बताती हूँ। तो हाँ, कड़ी ना पक चुकी थी, उसमें कच्चेपन की नहीं आ रही थी, और खटास भी ना बैलेंस वाली थी। मम्मा ने कहा चलो अब ना मैं पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ, जब कड़ी ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस उसके लिए यहाँ पर 2 कप मम्मा ने बेसन लिया है, जिसे अच्छे से छान लिया था। फिर उसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची शामिल की है, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ टीस्पून इसमें मम्मा ने अजवाइन शामिल की है, वो भी बादी मारने के लिए ना, उससे फिर बादी नहीं होती इस वजह से। फिर हाफ टीस्पून साबुत धनिए का इसमें शामिल किया है। अजवाइन और साबुत धनिए को मम्मा ने हाथों से क्रश करके इसके अंदर डाला है। फिर 2 से 3 पिंच ही बस मम्मा ने बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया है। ये सब डालने के बाद ना इसको मम्मा ने गूंद लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना, और पानी बस इसमें ना जितना रिक्वायर्ड थी उतना ही ना मम्मा ने शामिल किया है। ना ही इस पेस्ट को मम्मा ने बहुत पतला और ना ही बहुत गाढ़ा किया है, दरमियाना ही रखा है बस। तो ये मम्मा ने घोल लिया था, और मम्मा इसको ना हमेशा हाथ से घोलती हैं बैटर को। जितना अच्छा ये हाथ से घुलता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा तो ये मिक्सर से भी ना मिक्स नहीं होता। तो इसलिए ना मम्मा इसको हाथ से ही करती हैं, और अब मम्मा को देख मैं भी ना इसको हाथ से ही करती हूँ, कि फिर उससे पता चल जाता है हमें कि कोई लम्स वम्स कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से ये फिट जाता है। तो खैर यहाँ पर जब ये अच्छे से मिल चुका है, तो अब मम्मा इसमें ना प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर रही हैं।
प्याज एक बड़ी लार्ज साइज़ की प्याज मम्मा ने ली थी, जिसको ना कोफ्तों के स्टाइल में मम्मा ने ना काटा है, लेकिन ना प्याज को थोड़ा मोटा रखा है कि वो पकोड़ों में खाने में ना महसूस हो। और फिर इसके बाद 2 से 3 ही हरी मिर्चें छोटी-छोटी सी काट के इसमें शामिल कर ली थी और उसको भी हम मिला लेंगे। हम तो पकोड़ों में ये 2 चीज़ें ही बस शामिल करते हैं और इसके बाद हम पकोड़े बनाते हैं छोटे-छोटे से। आप बताइएगा कि आप ना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन-कौन से ना कड़ी के साथ पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि सब ही ना मैंने देखा है डिफरेंट ना पकोड़े होते हैं। कुछ के ना अगर कड़ी के साथ ना पकोड़ों में ना आलू भी होता है और वेजीज भी होती हैं, कुछ के सिर्फ आलू ही होते हैं और कुछ जो है वो पूरा पालक जो पकोड़े रमज़ान में हम लोग खाते हैं उस तरीके के बनाते हैं। कुछ तो बिल्कुल ही ना पकोड़ों को सादा रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते। वो मेरी आनी है, वो बिल्कुल सादा रखती हैं, वो कुछ भी इसमें ऐड नहीं करती हैं। और कुछ टिक्कियाँ की शेप में पकोड़े बनाते हैं, हम तो जैसे पकोड़ों का शेप है इसी में बनाते हैं। तो सबका ना बहुत अलग-अलग तरीका है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या तरीका है ना। हमारा तो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ बातों-बातों में हमारे पकोड़े भी बनके तैयार हो गए हैं। बस अब हम इनको ना ऑयल में से निकाल लेंगे और डायरेक्टली ना अब ये कढ़ी में जाएंगे। कढ़ी ऑलरेडी चूल्हे पे रखी हुई है, हल्की आंच पे पक रही है, तो ये अब उसमें शामिल हो जाएंगे और ना ये भी थोड़े से पक जाएंगे। जब ये पकेंगे ना तो अपने अंदर ना कढ़ी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये भी ना फिर उससे नरम और मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट से। तो सारी ना पकोड़ों को हम इसी तरीके से ही फ्राई करके डायरेक्टली कढ़ी में डाल देंगे। जब सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो गए, कढ़ी में शामिल हो गए, तो बस अब ना हम इस दर ना भगाड़ लगाएंगे। और भगाड़ लगाने के लिए हमने वही कढ़ाई ली जिसमें हमने अभी पकोड़े फ्राई किए थे। बस ना एक्स्ट्रा ऑयल जितना था वो हमने निकाल दिया, बस हाफ कप के करीब ना इसमें ऑयल हमने रहने दिया है। और बस ऑयल गर्म ही था तो इसमें ना हाफ टी स्पून ज़ीरे का शामिल कर लिया है और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं। साबुत लाल मिर्चें बस इतनी कम इसलिए शामिल की हैं कि हमारे यहाँ ना ज़्यादा ही कोई खाता नहीं है, तो ये फिकेंगी ना, तो इसलिए मम्मा ने कम डाली है। और ना हमारे पास कड़ी पत्ता था नहीं, वरना मम्मा अभी भगाड़ में साथ कड़ी पत्ता भी डालती हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गया था तो हम नहीं डाल रहे। आपके पास हो आप ज़रूर डालना। तो बस फिर हमने उसके बाद ना इसको ज़ीरे को ब्राउन कर लिया। जब ये ब्राउन हो गया तो अम्मा ने उसको ना भगाड़ को कड़ी में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे कड़ी में हमारी भगाड़ लग चुकी है। बस फिर इसके बाद ना अब हमने फ्लेम बंद कर दी थी, कड़ी बिल्कुल ना तैयार हो चुकी थी। तो इसके बाद बस अब हम पापड़ फ्राई कर रहे थे, क्योंकि चावल भी ना हमने कड़ी के साथ ही बॉईल कर लिए थे। वो बस मैंने आपको दिखाया नहीं ना व्लॉग में, बस मैंने कहा आपको बता दूँ। और बस उसके बाद ना अब यहाँ पर लास्ट में हम बस फिर ना ये पापड़ फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये रिंग पापड़ हैं। वैसे तो हम इसके साथ साथ ना वो चावल वाले जो पापड़ होते हैं वो, और ना लैला की उंगलियां वाले लंबे लंबे वाले काफ़ी सारे ना करते हैं, लेकिन अभी ना सिर्फ हमारे पास ना ये रिंग वाले ही थे, बाकी सब ख़त्म हो चुके थे। तो हमने कहा ये भी फ्राई कर लेंगे। दाल चावलों के साथ और कड़ी चावलों के साथ ना हम लोग पापड़ ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ना। तो बस यहाँ पर ना वही अभी फ्राई हो रहे थे और गैस कम हुई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन यह है कि अच्छे से ना फ्राई हो गए थे। तो बस अब जब पापड़ फ्राई हो गए, हम सारे कामों से फारिग हो गए, तो बस अब ना हम खाना एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना। तो बस अब इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर ही एंड करूँगी और इंशाल्लाह आपसे ना हमारी ना नेक्स्ट वीडियो में ना नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।